नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। जो हम सीएचएसएल के पेपर कर रहे थे उसी की सीरीज में आज हम 30 तारीख को जो शिफ्ट 1 हुई थी उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का योग 17 है और उनका गुणनफल 34 है। उनके वर्गों का योग निकालना है, यानी वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल 17 सत्रियम 289, यानी 34 दूनी 68। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, तो 221। अगला सवाल, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का मूल्यह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है तो 2 वर्ष बाद का मूल्य क्या होगा। देखो 35,000 है, 10% का मूल्यह्रास हो रहा है यानी 90% बची, फिर 90%, सॉरी 90 लिखो। ये 2 जीरो यहाँ से कट गए, ये 2 जीरो यहाँ से कट गए। 9 पन्ना 45 5, हाथ से लगा 4, 9 3 27 और 4 31 गुणे 9, 9 पन्ना 45 की 5, हाथ से लगा 4, 9 कम 9 का 13 3, हाथ से लगा 1, 9 3 27 1 28 और एक जीरो तुम्हारा जो बचा था 35,000 वाला, तो भी कर लो। अगला सवाल, 5.4 यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, यानी कि यहाँ पर बचेगा क्या, फिर ए माइनस बी बचेगा। आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी। एक देखो ए की वैल्यू क्या है 5.4 है और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4 का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5.4 माइनस का 0.4, आंसर क्या आ जाएगा 5। अगला सवाल, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4। देखो दिया गया है टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर 4। पूछा गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। ये पेन ना चलाने वाले सवाल हैं। आंसर 14। अगला सवाल, दो ट्रेन दो स्टेशनों एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी 9 घंटे में, यानी टी 6 और 9 दिया था, तो स्पीड कितनी होगी 9 और 6। इन दोनों का डिफरेंस 3, 3 की वैल्यू 13, तो स्टेशनों के बीच की दूरी 9 छक्का 54, यानी 13/3 गुणे 54। 18 3 54 होता है, 13 8 104, 13 एकम 13 और 10 30, 234 किलोमीटर। अगला सवाल, एक दशक में एक शहर की जनसंख्या इतने से बढ़कर इतनी हो गई। कैसे बात कर रहा है दशक की, तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी। देखो 1 75 0 2 62 5, पहले रेशियो में चेंज कर लो, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 25 एकम 25, बचा कितना 1 और 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 14 से कितना बढ़ गया 7/14 गुणे 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, यानी 50% आया एक साल में। दशक निकालना है तो 5%। अगला सवाल, दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 आया। देखो हमने संख्या 44 से विभाजित की, हमने मान ली वो यही रही होंगी 44 प्लस 38, यानी कि 55, 8 4 12 2 हासिल लगा 1, 5 3 8। अब इनको डिवाइड करोगे ना तो 11 और 38 ही तुमको शेष मिलेगा। उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाता है, तो 5 2 7, 8 5 13। अब 44 से विभाजित किया जाता है इन लोग इसको, तो कह रहा है तो शेषफल क्या होगा, चौको 12 2 हासिल लगा 1, 3 चौको 12 1 13, 7 में से 2 गया 5, शेषफल क्या बचा 5। अगला सवाल, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर यानी कि ब्लैक और वाइट कितने दिए 5:9। यदि उसमें 450 सफ़ेद टैबलेट कवर है, सफ़ेद कितने हैं 450, तो कह रहा है काले कितने होंगे, तो इसका कितना गुना है 50 गुना है, इसका 50 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 250। अगला सवाल,
एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 पोते पोतियां। दादा दादी की औसत आयु 67, माता पिता की 35 और पोते पोतियों की औसत आयु 9 है। यानी कि दादा दादी मतलब 2 लोग 67, माता पिता की 35 और 4 लोग थे ना पोता पोती 9। हमने इसका एवरेज मान लिया, मान लो 50 था, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 7, 17 ज़्यादा है। ये 50 से कितना कम है? माइनस का 15। और ये 9 कितना कम है? 41 माइनस का। तो 17 एक लोगों में, 2 लोगों पे 34, 15 एक लोगों पे, 2 लोगों पे 30 कम है, 41 एक लोगों में, 4 लोगों में, 4 एकम 4, 4 चौको 16 कम। यानी 4 6 3 9 1 कितना कम है? इसमें से 34 और घटा दो, 0 9 में से 3 गया 6, 1 माइनस का 160 कम आ रहा है। परिवार की औसत आई यानी 160 कितने लोगों में? 2 2 4 4 4 8, 8 दूनी 16, एक लोगों पर 20 कम हो रही है। यानी 50 था एक लोगों का एवरेज, 20 कम कर दो तो एवरेज कितना रहा होगा? 30। अगला सवाल, 8x³ प्लस 27y³ प्लस 64x³ देखो, इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 4z का होल क्यूब इक्वल 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3x/। तो एक्स वाई जेड के बीच संबंध पूछ रहा है, तो एक्स वाई जेड क्या रहा होगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 0। ये साइड कर दिया माइनस का 4z। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पेय शरद ऋतु में लोगों को सबसे पसंदीदा पेय है? शरद ऋतु में 50 डी। अगला सवाल, एक बीकर में 2 तरल पदार्थ हैं एक्स और वाई, 5:3। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो उसके स्थान पर वाई मिला दिया जाता है, तो एक्स और वाई का अनुपात 5:7 हो जाता है। देखो इसमें से 6 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो अब कितना भी निकाल लो तो रेशियो तो वही बना रहेगा, क्योंकि दोनों में से 6 लीटर, दोनों में से कुछ ना कुछ निकाला गया होगा, तो बराबर रेशियो से निकला होगा, तो रेशियो बाद में भी कितना रहा होगा? सेम रहा होगा। अब इसमें वाई को ऐड किया गया है, कुछ भी ऐड किया गया होगा, तो रेशियो क्या हो गया? 5:7। तो एक्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ क्योंकि बाई में ऐड हुआ है, तो बाई में हमारे हिसाब से कितना ऐड हुआ? 4। क्वेश्चन के हिसाब से 6 लीटर मिलाया गया, तो 4 की वैल्यू दी हुई है 6। ठीक है, अब यहाँ से 4 की वैल्यू 6 है, तो 5 3 8 की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। अब 12 होगी तो 12 में ये 6 और आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, 12 6 18, यानी कि 8 की वैल्यू 18। तो बीकर में प्रारंभ में एक्स की वैल्यू यानी 5 पूछा गया है, 18/8 गुणे 5, 18 पंजे 90/8 एकम 8, बचा कितना? 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। अगला सवाल, अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। 500 रुपये अंकित मूल्य वाली टी शर्ट का वास्तविक मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो वो मार्क प्राइस पर 15% की छूट देता है, फिर भी कॉस्ट प्राइस पर 25% का लाभ कमा लेता है। तो ये हो गया 17, ये हो गया 5 दूनी 10, 55 25। तो एम पी अपॉन सी पी 25/17, 25 की वैल्यू तुम्हें दी है 500, यानी कि 20 गुना, तो 70 की 20 गुना 340। अगला सवाल, ए बी और सी का औसत वजन 65 है, ए बी का औसत वजन 62 है, बी सी का औसत वजन 66 है। तो 3 लोगों का 65 है, इनका योग क्या हो गया? 3 पंजे 15, 5 हाथ से लगाए, 3 4 का 18, 1 19। ए बी का 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, बी सी का 2 छक्के 12, 2 हाथ से लगाए, 2 छक्के 12, 1 13। जोड़ दो दोनों, 4 2 6, 3 2 5 2, 256 और 195 माइनस कर दो, 6 में से 5 गया 1, 15 में से 9 गया 6। आंसर देखो, इसको ऐसे भी कर सकते थे, ए बी सी का कितना दिया था? 65, ए बी का कितना दिया था? 62, और बी सी का कितना दिया था? जो लोग बी सी करते वो समझ गए होंगे। हमने मान लिया इसका एवरेज था 65, तो 65 से ये कितना कम है? 3।
दो लोगों में कितना कम हुआ, एक कम, बीसी, एक लोगों में एक ज़्यादा, दो लोगों में दो ज़्यादा, तो माइनस का 4। यानी कि कहीं ना कहीं माइनस का 4 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें भी डबल हो रहा है। अब इनको इसीलिए माइनस का 4 हो रहा है। अब 65 से माइनस का 4 डबल का -4 हटा दो, बी एक सिंगल बचा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? अगला सवाल, तालिका में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1990 में जुखाम में प्रभावित जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में 2020 के जुखाम से प्रभावित जनसंख्या के प्रतिशत में लगभग कितना % की वृद्धि हुई? देखो 1990 में लगभग 2 4 3 मान लो, और 2020 में जुखाम के लिए मान लो 10। 3 से कितना हो गया? 10 हो गया। तो कितनी की वृद्धि हुई? 7 की, बटे 3 गुणे 100, यानी कि 700 बटे 3। 3 दूनी 6, बचा 1, 3 तिरका 9, 3 तिरका आंसर। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले यानी कि r बराबर 21 बटे 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 21 बटे 2 गुणे 21 बटे, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 × 21, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22, 22 × 3 = 66 की 6 हासिल लगा 6, 22 छक्का 132, 132 और 6 138। अगला सवाल, कराए एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। देखो कौन कौन सी योजनाएं, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना कौन सी है? देखो 20 और 10, 30 और 2 32, ये रहा होगा माइनस का 20 गुणे 12 बटे 100। यहाँ क्या रहा होगा? 25 और 5 30, माइनस का 25 गुणे 5 बटे 100, और 30 और 3 33, माइनस का 30 गुणे 3 बटे 100। ये देखो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 32 माइनस 2.4 कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 31 में से 2 गया 29.6%। अगला देखो, ये 25 चौको 100 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 30 से घटा दो 75.29 से क्या 28.75, ये बचा। यहाँ से जब माइनस करेंगे ये कट जाएगा, 3 तिरका 9, 33 माइनस 0.9, 10 में से 9 गया, एक बचा, यानी 32.1। तो ग्राहक को सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी भाई, सबसे अच्छा होगा उसके लिए, तो सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रही? इसमें। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू है तो त्रिभुज। देखो इसमें ऐसा नहीं फिगर बनाने बैठ जाओ, तो ए बी बराबर क्यू आर, तो जैसा ए बी लिखा होगा वैसी जगह पे क्यू आर लिखा होगा। तो देखो ए बी और क्यू आर, देखो ए बी आगे लिखा, क्यू आर पीछे नहीं होगा। ए बी आगे लिखा, बी ए लिखा है यहाँ पर, लेकिन ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ए बी कहाँ लिखा है? बी ए लिखा है। यहाँ पर क्यू आर पास पास लिखा है, ये भी नहीं होगा। ए बी कहाँ लिखा? पीछे लिखा। और देखो आप क्यू आर या आर की बात एक ही होती, पीछे लिखा। बी सी देखो आगे लिखा, पी आर आगे लिखा, पी ए देखो, और पी क्यू देखो। तो ऐसे मैच कर लिया करो। अगला सवाल, भोजन और श्रम पर संयुक्त व्यय सभी 4 वस्तुओं पर कुल व्यय का कितना %? भोजन और श्रम पर कितना? 25, और सब पर कितना? 6 5 11 11 9 20 की 0, यहाँ से लगा 2 2 1 3 1 4 1 5, तो 25 बटे 50 गुणे 100, 25 दूनी 50, 2 पंजे 50%। अगला सवाल, यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्र वृद्धि होता है तो 40,000 की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष और 6 महीने और छमाही हो रहा है, यानी कि इसमें स्लैब कितने निकलेंगी? 4 स्लैब, और एक स्लैब इसकी हो जाएगी। टोटल कितने टाइम की स्लैब हो जाएगी? 5। और रेट 12 महीने की कितनी है? 20%। और फिर 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 10%। अब देखो 40,000 पर कितनी स्लैब आ रही? 5, 1 2 3 4 5,
40,000 का 10% निकालेंगे, 10% मतलब 1/10, जो काटेंगे तो कितना 4,000। तो पहली साल तो बराबर ही मिलेगा सब पर, 4,000, 4,000 और 4,000, 4,000। अब इसका 10% निकालेंगे दूसरी साल के लिए तो कितना हो जाएगा 400। अब जब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो इसका भी 10% आएगा और इसका भी 10%, तो कितना हो जाएगा 800। ऐसे ही नीचे लिखेंगे तो तीनों का लिखेंगे कितना 1200, और फिर नीचे इसके भी नीचे फिर चारों का कितना 1600। अब नेक्स्ट जाएंगे, इस 400 का 10% कितना होगा 40, और 40 तो मिलना ही मिलना है दूसरे पे। 80, 800 का 10% कितना होगा 80, यानी कि 120 यहाँ मिलेगा। फिर इस पर जाएंगे तो 120 तो मिलना ही मिलना है, तो इसका 10% 120 यानी कि 240 मिलेगा। 40 का 10% 4 हो जाएगा, 120 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 12, 12 4 16, और 4 का 10% निकालेंगे तो 0.4। इन सबको जोड़ दो, देखो 4 5 चौको 20, यानी 20,000 तो ये हो गया। 8 4 12 दूनी 24, 12 3 36 और 4 4,000 ये हो गया। और 12 4 16, 4 2 6 4 10 की जीरो हासिल लगा 1 2 और 2 2 4 जीरो, 4 2 6 4 10 की जीरो हासिल लगा 1 2 2 2 4, 400 रुपये ये मिल गया। और 16 4 20 रुपये यहाँ से मिल गए पॉइंट का 4। इनको सबको ऐड कर दो, 0 2 4 4 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने का सूत्र C बराबर ये है, तो C का 30 है तो F की वैल्यू क्या होगी। C 30 बराबर 5/9 F माइनस 32, 5 छक्का 30 9 छक्का 54, 54 प्लस 32 बराबर F, 4 2 6 5 3 8 8। अगला सवाल, राहुल ने 375 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। देखो एक खिलौने की कीमत क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, उसमें से प्रत्येक को 33 रुपए में उसने बेचा, 33 रुपए का एक बेच दिया उसने, तो लाभ प्रतिशत निकालना। देखो इसका तो यूज ही नहीं करना है हमें, अब ऐसे ही निकाल लो। 7 3 10 5 15, 3 से काट दो, 3 चौकू 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 तीन 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 33 के 31.25 में खरीदा, 33 में बेच दिया। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 1.75 प्रॉफिट हो रहा है कितने में 31.25 पे गुड़े 100। तो ये काट दो, 5 3 15, 2 बचा, पचम 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, पचम 25, ठीक 25 25 ही हम 625, 25 चौको 100, 5 सत्ते 35, पचम 25, 28/5 कर लो, ठीक है, और पचम 25, 5 छक्का 30, 5.6% का लाभ। ये पॉइंट से पॉइंट देखो यहीं से कट गए थे, इसलिए जीरो नहीं बढ़ाया, नहीं तो सोच रहे होगे ये कहाँ चला गया पॉइंट। अगला सवाल, एक घन का विकट दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, यानी कि √3a की वैल्यू कितनी दी है 24, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, 6 गुणे 24 गुणे 24, a² का मतलब 3, 3 अट्ठे 24, 6 चौक 24, 4 हासिल लगा दो, 6 दूनी 12 2 14, गुणे 8, 8 चौक 32, 2 हासिल लगा 3, 8 चौक 32 और 3 35 की 5 हासिल लगा 3, 8 एकम 8 3 11। अगला सवाल, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। घनाभ का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LV, यानी 15 दूनी 30, प्लस BH 15 अट्ठे 120, प्लस 8 दूनी 16 160। अब जोड़ दो सबको, 0 फिर जोड़ोगे 8, 3 1 4 1 5, 580, गुणा कर दो, 0 2 अट्ठे 16, 6 यहाँ से लगाए, 2 पंजे 10 1 11, 1160। अगला सवाल कह रहा है एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने पर इसमें 6 घंटे का समय लगता है। देखो एक तो नल तुम्हारा फिल करने वाला था 5 घंटे लगे,
और एक फिल करने वाला प्लस एम्प्टी दोनों चल रहे, उसमें कितने घंटे लगे? 6 घंटे। और कह रहा है इस कंटेनर भरा हुआ तो रिसाव कितने समय में से खाली करेगा, देखो। और इस अवधि में कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है। तो एलसीएम लो 30, 5 छक्के 30, 6 पंजे 30, यानी कि जो वैल्यू आई है तुम्हारी एफ प्लस ई की 5 आई है और एफ की 6 है, यानी खाली करने वाला खाली कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम करते हैं 30/1, यानी कि आंसर क्या हो गया? 30। अब एफ प्लस ई को ये मत समझना प्लस, हमने ये इसलिए लिखा एफ प्लस ई दोनों साथ में काम कर रहे हैं इसलिए। अब 6 में से एक जाएगा, 5 ही बचेगा। तो इस हिसाब से सोचना, नहीं तो सोचने लगो ये कैसे कर दिया। देखो 30 मई का ये फर्स्ट शिफ्ट थी, इसको कंप्लीट कर लिया, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।